नाजरीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। 6 दिसंबर 1992 का दिन हिंदुस्तान की तारीख का नहायत सियाह बाब समझा जाता है। इस दिन न सिर्फ बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, बल्कि हिंदुस्तान के सेकुलर ढांचे को ज़बरदस्त धचका पहुंचाया गया था। इस भयानक वाक़े के बाद पूरे मुल्क में जगह जगह कशीदगी फैल गई थी और लोगों में एक बेचैनी महसूस की जा रही थी। इसमें कई जानों का नुकसान भी हुआ। ऐसे मौके पर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने, मुख्तलिफ़ कायदीन ने मुसलमानों को सिवाय दिलासे के और कुछ नहीं दिया। अपने आप को सेकुलर कहने वाले बाज़ कायदीन ने, सेकुलर जमातों ने शुरू में मुसलमानों को कुछ दिलासे दिए, कुछ नकली आंसू बहाने की कोशिश की। इसी तरह मामले को अदालत के हवाले किया गया, जहां पर एक लंबे अरसे तक बाबरी मस्जिद का मामला चलता रहा। इससे आगे कोई बात नहीं हो सकी। आखिरकार आस्था को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जगह भी हिंदुओं के हवाले कर दी। शुरू में जो जोश देखा गया मुस्लिम तबके में, वो जोश अब नज़र नहीं आता। शुरू के दिनों में जब हम बच्चे हुआ करते थे, उसके बाद जब हम नौजवान हुआ करते थे, तो उस वक्त हमारे शहर रेचूर ही की बात लीजिए, कई एक तंजीमें आगे बढ़कर इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेती थी और हर 6 दिसंबर को डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया जाता था और पूरी ताकत के साथ इस बात का मुतालबा किया जाता था कि बाबरी मस्जिद को वहीं पर बनाया जाए। लेकिन इस साल ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। सिर्फ एक जमात ने इस काम को अंजाम दिया और वो जमात है एसडीपीआई ने आज टिपुल्तान गार्डन में ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि बाबरी मस्जिद को दोबारा वहीं पर तामीर किया जाए। इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत से मुल्क के सेकुलर ढांचे को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, लिहाजा बाबरी मस्जिद को फिर से वहीं तामीर करते हुए मुल्क के सेकुलर ढांचे को बरकरार रखा जाए और मुल्क के अक़लियतों को एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जाए। इस एहतजाज में कई एक एसडीपीआई कायदीन ने शिरकत की। बाबरी मस्जिद कट्टलेबेकु, सजा दो, सजा दो, कातिलों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, कातिलों को सजा दो, वहीं बनेंगे, वहीं बनाएंगे, बाबरी मस्जिद वहीं बनाएंगे। हम हमारा हक मांगते, ना ही कोई भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, ना ही कोई भीख मांगते। तो अभी हमारा 1992 में बाबरी मस्जिद को जो है इस मुल्क के फैसिस्ट ताकत ने शहीद किया। उसके प्राइम मिनिस्टर श्री नरसिम्हा राव आकर दूसरे दिन जो है इस मुल्क के तमाम अवाम से वादा किया था कि उस मस्जिद उसी जगह दोबारा तामीर की जाएगी और मुसलमानों से वादा भी किया था कि जो भी ये मस्जिद गिराने में जो लोग मुजरिम हैं उन तमाम को सजा भी दिलाएंगे बोलकर। लेकिन 10 साल के बाद एक लिब्रान कमीशन की एक रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट में भी कौन उसके कल्प्रिट हैं, ये तमाम चीजें जो है वहाँ पे पूरे नामों के साथ आता। उसके बावजूद भी आज बदकिस्मती ऐसी है कि मुल्क में वही फिस्ताई ताकतें हुकूमत में आती और पूरा डिपार्टमेंट को जो है वो लोग मिसयूज कर अपना अधिकार का दुरुपयोग कर पूरे आरोपी जो है, आज हमारे होम मिनिस्टर भी जो है पूरे बहुत बड़े जो है एक तड़ीपार के आरोपी, ऐसे जो फैसिस्ट के बड़े गुंडे लोग जो है हमारे मुल्क की हुकूमत में इख्तियार में। तो ऐसे वक्त जब पूरी दुनिया 1992 6 दिसंबर के दिन ये ऐसा मुल्क को जो तमाम मजहब के लोग यहाँ पे बराबरी के हुकूक के अलग अलग मजहब को मानने वाले लोग इस मुल्क में रहते बोले तो एक अलग नजरिए से हिंदुस्तान को देखा जाता था। लेकिन उस वक्त एक ईंट जब गिराई जा रही थी, यहाँ के तमाम डिपार्टमेंट को जो है साइलेंट किया जा रहा था। इससे क्या मैसेज जा रहा? हम बाबरी मस्जिद उसी जगह बनना हमारा एक मस्जिद का एक इश्यू नहीं है, ये मुल्क का दस्तूर का हम लोग बात करना चाह रहे हैं। ये मुल्क को तमाम दुनिया में इसलिए फेमस था कि यहाँ पे अलग अलग कल्चर के अलग अलग मजहब को मानने वाले लोगों को बराबरी के हुकूक हैं। उनके मजहब में रहकर वो लोग अपने मजहब को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने मजहब का प्रचार करने के लिए भी यहाँ का दस्तूर इजाजत देता था। इसके बावजूद क्या हो गया?
जब मस्जिद गिराई जाती है उसके बाद जो है वो लोग आरोपी जो भी हैं बड़े बड़े ओहदे उनको दिया जाता। इसके बावजूद भी जो है ये मुसलमानों की वास्ते बोलकर एक ऐसा एजेंडा लेकर जो इख्तियार की तरफ जो बीजेपी गवर्नमेंट जो आती है, आज भी जो है हम लोग पूरे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया लगातार ये 28 साल से हम लोग ये बाबरी मस्जिद उसी जगह बनना बोलकर हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं। जितने भी 100 कार्ड सेकुलर पार्टीज हैं उस वक्त की जो इख्तियार में थी कांग्रेस पार्टी भी आज जो है इस मामले में बात करने को तैयार नहीं। और हमारे बहुत से सेकुलर लीडर हमारे सामने कट्टों पे चर्चा करते वक्त बात करते हैं कि हम भी जो है कांग्रेस पार्टी के सेकुलर पार्टी के लीडर बोलकर जब बाबरी मस्जिद की जब शहीद कर अब राम मंदिर बनाना बोलकर जब बात आई, उनके कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर ये मंदिर बनाने में जितना बीजेपी वालों का हाथ है उससे ज्यादा कांग्रेस वालों का हाथ है। इस तरीके से उनका स्टेटमेंट आज आम आदमी पार्टी का सीएम दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल एक अच्छा डेवलपमेंट की बात करते करते उसे भी यह समझ में आया कि उन भी जो है इस तरीके से कम्युनल बातें कर इख्तियार की तरफ बना। हिंदू एजेंडा, हिंदुत्व, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हिंदू हमारे भाई है, हमारे पड़ोसी है, ये मुल्क के वो भी शहरी है जैसा हम हैं वो लोग भी इसी तरीके से। लेकिन हिंदुत्व जो है एक जहर का नाम है जो आरएसएस आज मुल्क में पूरा फैलाकर जो है आज पूरे फिस्ताई ताकतें जो है आज मुल्क के तमाम जो तबकात रहते हैं यहाँ पे दलित बैकवर्ड इन तमाम को जो है आपस में लड़ाकर इख्तियार की तरफ जाने की कोशिश की जाती है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया लगातार आज पूरे मुल्क भर में हम लोग एक मैसेज देना चाहते, भले हम लोग इख्तियार में नहीं रहेंगे, हमारे एमपी एमएलए भी नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे मासूम नौजवान एक आवाज बनकर हम ये बताना चाह रहे हैं जब तक उसी जगह पे बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी हम लोग हमारा हक के लिए हम लोग जद्दोजहद करते रहेंगे। खास करके सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का आखिरी हमारे कैडर भी अपनी जो इसमें एक आखिरी जो खून का खतरा रहने तक भी बाबरी मस्जिद को जब तक उस जगह पे नहीं बनेगी हम लोग अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे बोलकर मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ನವದೆಹಲಿ मुखांतर मान्य जिलाधिकारियों रायचूर जिले। नाज़रीन, साथ ही साथ एसडीपीआई से मुतालिक एक और न्यूज़ आपके गोशगुजार करना चाहता हूं कि आज एसडीपीआई कायदीन के अलावा रायचूर शहर के मोअज़्ज़िज़ीन ने ज़िला एसपी से मुलाकात करते हुए गुज़िश्ता दिनों पेश आए हादसे के बाबत गुफ्तगू की। जैसा कि आप जानते हैं गुज़िश्ता दिनों में शहर के वेस्ट पुलिस स्टेशन के पीएसआई मंजूनाथ ने एसडीपीआई के 3 कायदीन पर हमला किया था और इस सिलसिले में वो तीनों कायदीन रिम्स अस्पताल में एडमिट भी थे और इस सिलसिले में उन्होंने शिकायत भी की थी और एक एहतजाज भी किया गया था, जिसको लेकर ज़िला एसपी ने यह तयख़ुन दिया था कि इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन 11 दिन गुजर जाने के बावजूद अब तक कोई इक़दाम इस सिलसिले में नज़र नहीं आया। तो आज एसडीपीआई के कायदीन ने और साथ ही साथ मुस्लिम तबके के कुछ मुअज़्ज़िज़ अफराद जैसे कि डॉक्टर रज़ाक उस्ताद, अनवर वहीद, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कायद अब्दुल लतीफ़, अकबर नागुंडी, सैयद शमशुद्दीन और दीगर ने एसपी दफ्तर का रुख किया और वहां जाकर उन्होंने एसपी से गुफ्तगू करते हुए इस सिलसिले में जल्द अज जल्द कार्रवाई करने का मुतालबा किया। रायचूर डिस्ट्रिक्ट के वेस्ट पुलिस स्टेशन में एसडीपीआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और दीगर कार्यकर्ताओं को वेस्ट पुलिस स्टेशन के पीएसआई ने कुछ इंक्वायरी के सिलसिले में रात में मार कर और स्टेशन में बंद कर 110 सीआरपीसी में केस कर अननेसेसरी बहुत बड़ा हंगामा करे थे। ये जुल्म है लोगों पे। जो लीडर्स रहते हैं पुलिस स्टेशन को जाकर कुछ अच्छे बुरे चीज़ों के लिए बात करने के लिए जाते हैं, ये लीडरों का काम है। जो पूछना है वही लीडरों पे जुल्म करना, ये कोई कानून नहीं है, कानून के ख़िलाफ़ है। तो लास्ट वीक में जब ये हादसा हुआ था उस वक्त पूरे एसडीपीआई के कार्यकर्ता और पूरे दिगर लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे पुलिस स्टेशन के सामने। तो जब एसपी साहब रायचूर के एसपी एक इंक्वायरी कमेटी बिठाए थे डीएसपी के, 8 दिन में रिपोर्ट देने की बात की गई थी, लेकिन अब 10 दिन 11 दिन भी हो गया, अभी तक वो रिपोर्ट नहीं आया और उसमें क्या इंक्वायरी फाइंडिंग हुआ वो भी पता नहीं है। इसलिए आज फिर और एक मरतबा हम एसपी साहब से मिलने आए थे। तो एसपी साहब नहीं है, एडिशनल एसपी साहब को हम एक मेमोरेंडम दिए हैं कि आप जल्द से जल्द उसका रिज़ल्ट बताइए। अदरवाइज़ हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट करने का भी प्लान किए हैं। अगर यहाँ तो जुल्म हुआ है, जब एफआईआर होता, अक्यूज़ है, उसको अरेस्ट करना, उसके ऊपर थोड़ा दबाव डालते, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ
आम आदमी को स्टेशन में लेके मारना ये कोई कानून नहीं है, कानून के ख़िलाफ़ है। इसलिए सबका डिमांड था कि पुलिस सब इंस्पेक्टर जो वेस्ट पुलिस स्टेशन में है मंजूनाथ, उनको सस्पेंड किया जाए। वही सिलसिले में आज एसपी साहब से मिलने आए थे। एडिशनल एसपी साहब को ये हम कन्विंस करे हैं और उन्होंने टाइम लिया है कि इंक्वायरी फाइंडिंग्स क्या है वो हमको बताएंगे। बल्कि अगर तो एक 8 दिन में अगर नहीं बताएंगे तो इंशाल्लाह हम ऑर्गेनाइज करके बड़े लेवल में रायचूर में ये जो ब्रुटैलिटी हुई पुलिस स्टेशन में, इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले जो आजम को इमीडिएटली एक्शन करके जो है ना सस्पेंड किए थे, क्या ये पार्शलिटी की जा रही है, क्या है समझ में नहीं आ रहा। अरे ये सिचुएशन पे डिपेंड होता है। ये भी सिचुएशन वैसा ही था, इमीडिएटली सस्पेंड कर सकते थे, लेकिन एक वेस्ट पुलिस स्टेशन का एक ही केस नहीं है, और मुदगल में भी ऐसा ही केस हुआ है, गब्बूर में केस हुआ है, इडपनूर में ऐसा केस हुआ है, बहुत सारे जगह ऐसे हुए हैं। तो ये हम उसको कैसे टेकअप करते केसेस को, कैसे हायर ऑफिसर्स के नॉलेज में लाते, उसके हिसाब से ये पूरा कार्रवाई होती है। और माइनॉरिटी कमीशन को कंप्लेंट देना है, ह्यूमन राइट्स कमीशन को कंप्लेंट देने की बात चली है। तो जो भी लीगली कार्रवाई होगी, अगर डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं लेगा तो इंशाल्लाह प्राइवेट केस कोर्ट से एफआईआर करने की कोशिश भी करेंगे। नहीं, जब इनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा था रात में, तो उस वक्त पुलिस स्टेशन में कैमरे भी है, तो उसकी भी तहकीकात कर सकते थे ना, उसके बारे में भी कुछ एसपी साहब नहीं, वो भी इंक्वायरी में वो सीसीटीवी फुटेज भी लेने के लिए लेंगे, क्योंकि जो भी सर्कमस्टेंसेस एविडेंस रहते हैं वो एविडेंस को कंसिडर करते। तो वो सर्कमस्टेंसेस एविडेंस में वो सीसीटीवी भी आती, रोड के उस तरफ दुकानों पे जो सीसीटीवी रहती है वो भी कंसिडर कर सकते हैं। बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, देखेंगे लोग कैसा इंक्वायरी करते हैं, उसके हिसाब से आगे क्या कार्रवाई करना सब मिलकर बैठ के हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ज़िले प्रेसिडेंट हमारे तौसीफ़ अहमद और डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जिलानी पाशा के ऊपर जो 23 तारीख को जो जुल्म हुआ था, जो पीएसआई मंजूनाथ वेस्ट पुलिस स्टेशन के, उसके वजह से जो हमारे ज़िम्मेदार तमाम लोग मिलकर जो है एक प्रोटेस्ट भी किए थे। लेकिन उम्मीद थी कि यहाँ के एसपी साहब हमारे से वादा किया था कि तकरीबन एक 8 दिन के अंदर हम जो है सही इंक्वायरी कर उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होती हम लोग इम्प्लीमेंट उधर कर उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे बोलकर वादा किए थे। लेकिन आज 6 तारीख है, तकरीबन एक 12 दिन हो गया, लेकिन आज तक भी जो है कोई ऑफिसर इसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। और जो पीएसआई मंजूनाथ वही पुलिस स्टेशन में ड्यूटी कर है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो जो भी वहाँ पे एविडेंस है वो तमाम चीज़ों को मिटाने की पूरी साजिश रची जा रही है। हमारा मुतालबा है आज प्रगतिपर संगठन का वक्कूटा बोलकर रायचूर में एक पूरे ऑल कम्युनिटीज़ के और ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ऑल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस तमाम लोग मिलकर एक डिसीजन लेकर आज एक मेमोरेंडम दिए। ये मेमोरेंडम देने की वजह यही थी कि एक अल्टीमेटम एक डेट देकर है, मतलब ये जो फ्राइडे 10 तारीख, अगर से जब तक ये डिपार्टमेंट मंजूनाथ के ख़िलाफ़ अगर से कानूनी कार्रवाई नहीं कर उनको उनके खिलाफ एफआईआर कर उनको सस्पेंड नहीं करेंगे, तो आने वाले ये जो फ्राइडे का जो हमारा बहुत बड़ा एक रायचूर चलो बोलकर एक प्रोटेस्ट रखने वाले हैं। हम इससे बताना चाह रहे हैं कि कानून के दायरे में भी हम लोग अलग से प्राइवेट कंप्लेंट भी हम लोग करेंगे, लेकिन एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है इस तरीके से जो भी ऑफिसर जुल्म करता है अवाम के ख़िलाफ़, तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई फ़ौरन जब का जब करना चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकली एक दबाव की वजह से हो सकता है इस तरीके से डिले किया जा रहा है। लेकिन आज पूरे कम्युनिटीज़ के ज़िम्मेदार हमारे साथ आकर आज वादा किए हैं कि आने वाले फ्राइडे जो 10 तारीख है, तमाम लोग मिलकर हम पूरे मिलकर हक़ के लिए हम आवाज़ उठाएंगे बोलकर है। तो हम एक 2-3 दिन में इसका जो भी है हमारे वॉल पोस्टर्स हैं, तमाम चीज़ें हम लोग डिस्प्ले करके डिक्लेयर भी करेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए आज हम आकर एएसपी को भी हम लोग पूरे तमाम लोग मिलकर रायचूर के तमाम ज़िम्मेदार आकर एक मेमोरेंडम भी दिए। उन्होंने वादा किए कि एसपी साहब आने के बाद मैं तमाम चीज़ें उनको बात करता हूं इसके बारे में, और आप ज़रूर मुतमईन रहिए कि हमारा जो भी कानूनी कार्रवाई है, हमारा ऑलरेडी ये इसके बारे में इंक्वायरी चल रहा है, वो इंक्वायरी का क्या है हम बराबर उसको सज़ा देंगे बोलकर बात किए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अगर से डिपार्टमेंट सही तरीके से इंक्वायरी कर अगर से पीएसआई को सस्पेंड या जो भी कार्रवाई बनती है उनको किए तो अच्छा मैसेज पब्लिक के अंदर जाएगा। नहीं तो इससे बहुत पब्लिक भी जो है पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में जितनी आज एक उम्मीद से जब जाती है अपने
तकलीफ़ात को या अपने कुछ भी प्रॉब्लम्स को लेकर वो जाने के लिए भी पब्लिक जो है डरेंगे आने वाले दिनों में। तो इसलिए हमें भी ये तमाम चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए हम तमाम चीज़ों का लिहाज करते हुए एक मेमोरेंडम भी देकर है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है डिपार्टमेंट अपना काम करेंगे। तो हम तमाम लोग भी उनके जो भी अगर से डिसीजन होगा वो हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लेकिन अगर से उन लोग 10 तारीख के दिन नहीं किए तो हम लोग इंशाल्लाह हमारा जो 10 तारीख के दिन जो हमारा प्रोटेस्ट है उसको हम बड़े पैमाने पर करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम सैयद इसाक हुसैन खालिद बोलकर, मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया स्टेट ट्रेजरर हूँ।